Good morning, students. Hope you all are doing well. In today's class, we will do revision from chapter 6, The Magic Wrap. Magic means jadui and wrap means cover, or you can say a shawl. So the story is about a wrap that had magical powers. That means ये एक स्टोरी है एक रैप के बारे में जिसके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स रहती हैं. So the story is about Assamese folktales. ये एक स्टोरी है असामीज फोकटेल के बारे में. मीन्स असम में जो पीपल्स होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, उनकी कहानियाँ हैं ये. Today we are going to discuss about popular tribe of Assam. So today हम डिस्कस करेंगे एक ट्राइब है असम में, उनके बारे में. एंड इस ट्राइब का नाम है गारो ट्राइब. एंड ट्राइब का मतलब क्या होता है? जनजातियाँ. ओके. The state of Assam is home of many tribes. The following is folktale popular among the Garo tribe of Assam. The Garos call themselves Chikmande, meaning men of the hills. They believe that their original homeland was Tibet. Nobody knows when the story was first told, but it has been doing the rounds for generations. That means एक स्टोरी में आप पढ़ेंगे असम ट्राइब के बारे. असम में एक गारो ट्राइब होते हैं, उनके बारे में. मीन्स असम में एक जनजातियाँ होती हैं जिनका नाम होता है गारो ट्राइब. ओके. सो ये स्टोरी है गारो ट्राइब के बारे में कि वो पहले कैसे रहते थे, उनके कल्चर्स कैसे होते थे, ट्रेडिशंस कैसे रहते थे, उनके हाउस का जो स्ट्रक्चर्स होता था वो कैसा होता था. सो जो उनकी लिविंग होती थी वो कैसी होती थी. सो दैट we will discuss in this chapter about the Garo tribe, and the story is from Assam. You can see a picture on a screen. Garo tribe, they are called Garo tribe, means जनजातियाँ. इन जनजातियों का नाम था गारो. Now all of you please open your literature book and take out page number 45. On page number 45 on the top it is written, first para, in a village of Assam there once lived a chief of the Garo tribe. His ancestors had been chiefs before him, so he was a rich man. His house was made of sturdiest bamboo in the land, while its door and windows were draped with finest cane matting. Silk carpets lay on the floor and copper lamps gleamed from recesses in the wall. So there was a village in Assam and there lived a chief of Garo tribe. मीन्स एक असम में एक विलेज है एंड उस विलेज में एक चीफ रहते थे. सो वो कौन से ट्राइब के थे? गारो ट्राइब के थे. उनके जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर और यू कैन से पूर्वज. सो उनके जो पूर्वज वहाँ पे जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे. सो ऑब्वियसली अगर आपके पूर्वज रिच होंगे देन आप भी रिच होंगे. सो जो उनके पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे. सो वहाँ का जो चीफ था वो बहुत ज़्यादा रिच मैन था. एंड उनके जो हाउसेस थे वो स्ट्रॉन्ग बम्बू से बने थे. एंड जो उनके डोर्स एंड विंडोज़ थे उन पे एक क्लोथ्स टाइप का ड्रैप, मीन्स वो कवर्ड थे डेकोरेटेड क्लोथ से. मीन्स उन क्लोथ पे कुछ डेकोरेशंस किए गए थे. एंड उनके फ्लोर पे सिल्क कारपेट्स रहते थे. एंड उनके वॉल पे एक रिसेस मीन्स एक बॉक्स, एक शेप होता है. और शेप इन अ वॉल ऑफ रूम मीन्स वॉल में एक शेप बनाया जाता है. सो वहाँ पे लैम्प्स रखे जाते थे. नाउ सी द सेकेंड पैरा. द चीफ एंड हिज वाइफ led a very comfortable life indeed. They loved their home and the beautiful wooded country in which they lived. But most of all, they loved their daughter. She was the only child, good-natured, lovely to look at. The chief and his wife doted on her. That means उस विलेज में चीफ अपनी वाइफ के साथ रहते थे एंड वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते थे बिकॉज दे वर रिच. सो ऑब्वियसली दे विल लीव अ कंफर्टेबल लाइफ. सो वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते थे एंड वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे. उनके पास उनकी एक ही चाइल्ड थी. सो वो उनकी एक बेटी थी, एक डॉटर थी. वो बहुत ब्यूटीफुल थी, गुड नेचर की थी एंड लवली चाइल्ड थी. सो
जो चीफ एंड उनकी जो वाइफ एंड उनकी जो बेटी, ये तीनों साथ में रहते थे एंड वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते थे एंड दे ऑल लव देयर कंट्री एंड वो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते थे। The mother said something under her breath. Then, unlocking a stout wooden casket, she took out a wrap made of silk and embroidered with 1,000 flowers in all the colors of the rainbow. They shone so, they dazzled the eye. "Oh, mother!" cried the girl, stretching out her hand eagerly to touch the wrap. But her mother snatched it away. "Don't!" she cautioned. "Don't you touch that wrap before you know the story behind it. This wrap was a gift from a goddess to my great grandmother on her wedding day. It has since been handed down from mother to daughter, but it is no ordinary wrap. Before you touch it, you must chant a magic spell that I shall teach you. Remember, a great disaster shall befall anyone who touches the wrap without first chanting the spell." इन दिस लाइन जो चीफ की वाइफ रहती हैं वो अपने डॉटर को उनके वेडिंग पे एक बॉक्स देती हैं, मीन्स एक वुडन बॉक्स देती हैं एंड उस बॉक्स में एक सिल्क रैप रहता है एंड जैसे ही उनकी बेटी उस रैप को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है "ओ मदर", मीन्स वो बहुत ज़्यादा उस गिफ्ट को देख के खुश हो जाती है बिकॉज वो बहुत डिफरेंट कलर्स का बना हुआ था रैप एंड वो बहुत शाइन कर रहा था। सो वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती हैं एंड वो उसे टच ही करने जाती रहती हैं बट तुरंत उनकी माँ को बोलती है कि "डोंट यू टच दैट", मीन्स आप उस रैप को मत टच करो अभी, पहले आपको पता होना चाहिए उस रैप के पीछे उसकी स्टोरी क्या है बिकॉज ये कोई ऑर्डिनरी रैप नहीं है, मीन्स ऐसा कुछ वैसा रैप नहीं है, ये ऐसा रैप है जिसमें कुछ मैजिकल पावर्स हैं, सो आप ऐसे ही उसे टच नहीं कर सकते हैं। देन उनकी जो माँ है उनको स्टोरी बताती है उस रैप की कि ये जो रैप है ये जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है, मीन्स मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम्हारे वेडिंग पे एंड ये मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर को मिला था उनके वेडिंग पे जो गॉड ने दिया था। सो इस मैजिक इस रैप के अंदर कुछ मैजिकल पावर्स हैं, सो आप इसे ऐसे ही टच नहीं कर सकते, इसे टच करने से पहले आपको कुछ चैंट करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, मीन्स आपको कुछ मंत्र मीन्स कुछ टाइप ऑफ कुछ चैंटिंग करनी पड़ेगी, ओके कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे, उससे मंत्र बोलने के बाद ही आपको इस रैप को टच करना है। अदरवाइज अगर आप इसे टच करते हो बिना कोई मंत्र बोले या कुछ स्पेल किए चैंट किए देन कोई बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो सकता है, मीन्स कोई बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, ओके। Now students, see the next line which is given on page number 46. The girl soon learned the spell. She ensured her mother that on no account would she touch the wrap without first chanting the spell. When she had admired the wrap to her heart's content, it was replaced inside the casket and securely locked. The following day the girl was married and began to live happily with her husband, but he knew nothing about the secret of the wrap. So in this line जो चीफ की डॉटर हैं वो अपनी माँ से कहती हैं कि जो चैंटिंग करना था मुझे इस मैजिक रैप को टच करने से पहले वो मैंने सीख लिया एंड शी इंश्योर हर मदर दैट शी विल नॉट टच द रैप, फर्स्ट शी विल chant the spell and then she will touch the wrap. And she also told her mother that it is very special gift for me and it is very close to my heart. So इस लाइन में जो चीफ की डॉटर हैं वो बताती हैं अपनी माँ को कि मुझे जो चैंट करना था वो मैंने सीख लिया एंड ये जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे वेडिंग पे ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए एंड मैं इसे बहुत केयर करके रखूँगी, बहुत संभाल के रखूँगी एंड मैं हमेशा जब भी इसे देखना हो देन सबसे पहले मैं जो चैंट करूँगी मीन्स इस टच करने के पहले जो मंत्र हैं वो सारे मैं बोलूँगी, उसके बाद ही मैं इसे टच करूँगी एंड ये सब बोलने के बाद वो
रैप को एक बॉक्स के अंदर लॉक करके रख देती हैं एंड देन उस दिन उनकी शादी हो जाती है एंड वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पीली लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देती। बट उनके जो हस्बैंड रहते हैं उनको इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता रहता है, इस रैप की जो स्टोरी है इसके बारे में नहीं पता रहता है कि इस कास्केट में क्या रखा है, मीन्स इस बॉक्स वुडन बॉक्स में क्या रखा है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर कोई एक मैजिकल रैप है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैरा। The years rolled by. The chief and his wife grew old and died. Their daughter and her husband were left by themselves in the spacious bamboo house. The wrap still remained in her girl's possession. She never wore it for the fear of spoiling it, but sometimes she took it out of the casket and held it up so the embroidered flowers caught the light and shone like jewels. Once a year she aired it and locked it right back. She never forgot to chant the spell before touching the wrap, but her husband still did not know what lay inside the casket and never asked. So इस लाइन में बताया जा रहा है कि the years pass on means सालों साल ऐसे years बीते जा रहे हैं, means years निकलते चले जा रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो चीफ हैं एंड जो उनकी जो वाइफ हैं उनकी डेथ हो जाती है एंड देन उस घर में जो बम्बू का जो घर बना रहता है उस घर में कौन बचता है, सिर्फ उनकी जो डॉटर है वो बचती हैं एंड उनके हस्बैंड रहते हैं। एंड वो जो उनकी मदर ने उनको स्पेशल गिफ्ट दिया था, जो मैजिकल रैप दिया था, वो चीफ की डॉटर ने कभी उसे नहीं पहना। उनको इस बात का डर था कि मैं इसे अगर पहनूंगी तो ये हो सकता है, ये स्पॉइल हो सकता है। सो वो कभी कभी उस बॉक्स से, उस कास्केट से उसे निकालती थी एंड एयर दिखाती थी एंड एयर दिखाने के बाद फिर उसे लॉक करके उसी बास्केट में रख देती थी। बट अभी तक उनके जो हस्बैंड, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस रैप के अंदर कोई मैजिकल पावर्स हैं। Now students, see the next line which is given on page number 47. One day the chief's daughter felt that it was the time she aired the wrap. She chanted the magic spell under her breath and unlocked the wooden casket. Then carefully lifting up the wrap, she spread it out so the gentle mountain air could blow over it. For a while she stood there, unable to tear herself away from the glowing colors, and then suddenly she remembered that her husband had asked for a dish for crabs for his midday meal. Leaving the wrap where it was, she picked up a basket and set out for a nearby stream to look for crabs. That means इस लाइन में जो डॉटर हैं, चीफ की डॉटर, वो बताती हैं, मीन्स उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सो अब मैं सिल्क रैप को बाहर निकालती हूँ एंड उसे कुछ एयर लगा देती हूँ। देन उस बास्केट को वो लेके आती हैं बाहर एंड सबसे पहले वो उस चैंटिंग करती हैं, बिकॉज उनकी माँ ने उनको कहा था कि सबसे पहले आपको चैंटिंग करनी है, मीन्स आपको मंत्र बोलने हैं एंड देन ओनली आपको उस मैजिक रैप को टच करना है। देन वो मंत्र बोलती हैं एंड देन उसके बाद उस बास्केट में से उस रैप को बाहर निकालती हैं एंड देन उसे एयर लगाने के लिए बाहर हैंग कर देती हैं। सो दैट जो वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वहाँ से कुछ फ्रेश एयर उस पे रैप पे लग जाए एंड देन जब उस रैप को वो बाहर डालती हैं देन वो वहाँ खड़े होकर उस रैप को देखती रहती हैं, बिकॉज उसमें बहुत ब्राइट कलर्स रहते हैं। सो वो उसे बहुत देर तक देखती रहती हैं एंड जो रैप था वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव था। एंड देन सडनली उनको रियलाइज़ होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मिड डे मील के लिए क्रैब्स बोला था बनाने के लिए। देन वो उस रैप को वहीं छोड़ के चली जाती हैं क्रैब्स बनाने के लिए। नाउ as she hurried down the path to the stream, she met her husband. He was coming from a visit to the next village. The chief's daughter told him to keep an eye on the wrap, but she cautioned, on no account are you touch the wrap, not even if rain falls or torrents or hailstones come down as big as crabs. So यहाँ पे जो चीफ की जो डॉटर हैं वो जब क्रैब्स बनाने के लिए जाती हैं स्ट्रीम के पास, देन वो वहाँ पे अपने हस्बैंड से मिलती हैं एंड उनके हस्बैंड नेक्स्ट विलेज में गए थे विज़िट करने के लिए। देन वो नेक्स्ट विलेज से
आते रहते हैं। देन वहाँ पे वो अपनी हस्बैंड को देखती हैं एंड देन वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि आप मेरा एक काम करिए, मैंने एक रैप वहाँ पे रखा है एयर लगाने के लिए, सो आप उस रैप को देखते रहिए, मैं जाके आप उसको बस देखिए, बट आपको उसे टच नहीं करना है, चाहे बारिश हो या बहुत बड़ी तबाही है या बहुत ज़्यादा रेन हो, कुछ भी हो, बट आपको उसे टच नहीं करना है, आपको बस वहाँ जाना है एंड उस रैप को देखना है, बट यू डोंट हैव टू टच द रैप। The husband heard her through, though he did think all that fuss over a merry rap was quite unnecessary. Soon after his wife had left, black thunder clouds gathered in the sky and it began to rain. The man got worried. He called out to his wife as loud as he could, but the thunder was louder. It completely drowned out his voice. His wife was hurrying home just then, but the path was uphill and she could not walk fast enough. सो इन दीज लाइन जो उनके हस्बैंड रहते हैं वो अपनी वाइफ की बातें सुनते हैं, जो उनको वो बताती हैं कि आप रैप को देखिए, उसका केयर करिए, बट आपको उसे टच नहीं करना है। एंड देन उनकी वाइफ वहाँ से चली जाती हैं। देन थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज़ वहाँ बारिश होने लगती है, थंडर के साथ, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा गरजना स्टार्ट हो जाता है। देन उनके हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाते हैं, बहुत तेज़ बुलाने की कोशिश करते हैं, बहुत उनको चिल्लाते हैं, बट थंडर की वॉइस उस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जो वो अपनी वाइफ को अगर बुला भी रहे थे, देन उनकी जो वॉइस है वो उनकी वाइफ तक नहीं पहुंच पा रही थी, बिकॉज जो थंडर था, जो वहाँ के जो क्लाउड्स की जो आवाज़ें थी, मीन्स गरजने की जो आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सो उनकी आवाज़ उनकी वाइफ तक नहीं पहुँच पा रही थी। एंड देन जब उनकी वाइफ नोटिस करती हैं कि बहुत बारिश हो रही है, देन वो घर आने की कोशिश करती हैं, बट बहुत ज़्यादा अपहिल में आपने भी देखा होगा, जब हिल्स पे आप जब वॉक करते हैं तो आपको उस पर बहुत टाइम लगता है, सो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था घर वापस आने में। Soon the rain turned to hail. Now the man got really alarmed. Unless he did something about it quickly, the raft would be ruined. Forgetting all about the warning, he rushed out and grabbed the raft to whisk it away indoors. But, oh, horror! The moment he touched the raft, he felt himself change. In a flash, he had turned into a large and beautiful male bird, while the brightly colored raft turned into his feathers and tail. Just then, his wife came rushing in. With a cry, she caught hold of the one end of the raft that remained and tried to snatch it away from her husband, but the moment she touched it, she turned into a female bird. So in this line, the husband finally touched the raft because he got so worried for his wife and she was afraid of heavy rain and thunder voices, so he finally touched the raft. So इस लाइन्स में जो हस्बैंड है वो फाइनली उस रैप को टच कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, सो वो उस रैप को इस डर से टच कर लेते हैं कि मे बी ये रैप स्पॉइल हो जाएगा इतनी ज़्यादा बारिश के साथ, एंड उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, सो उस डर से उन्होंने उस रैप को टच कर लिया। एंड जैसे ही वो उस रैप को टच करने जाते हैं एंड वो सडनली एक फ्लैश देखते हैं कि वो एक लार्ज एंड ब्यूटीफुल मेल बर्ड में कन्वर्ट हो गया है, मीन्स वो चेंज हो गए हैं। जैसे उन्होंने उस रैप को टच किया वो क्या बन गए, एक मेल बर्ड, मीन्स एक बर्ड बन गए, ओके, बहुत लार्ज एंड ब्यूटीफुल मेल बर्ड बन गए। एंड जो रैप उन्होंने जो पकड़ा था, टच किया था, वो किस में चेंज हो गया, फेदर्स में, उनके वो फेदर्स बन गए। एंड सडनली उनकी वाइफ आती है दौड़ते हुए, रोते हुए, एंड जैसे ही उस रैप को वो टच करती है, मीन्स उनके हाथ में सिर्फ रैप का एंड मीन्स वो उस रैप को सिर्फ एंड का पोर्शन वो टच कर पाती हैं, एंड जैसे ही उस रैप का एंड पोर्शन वो टच करती हैं, फाइनली वो भी क्या बन जाती हैं, एक फीमेल
बर्ड बन जाती हैं, बिकॉज उनकी माँ ने उनको कहा था कि आपको रैप तभी टच करना है, पहले आपको स्पेल करना है, चैंट करना है, जो उसके मंत्र हैं पहले उससे आपको बोलना है, एंड देन ओनली आपको उस रैप को टच करना है। बट ये चीज़ वो भूल गई थी एंड वो तुरंत जाके उस रैप को टच कर ली, एंड क्या हो गया, उनके हस्बैंड एक मेल बर्ड बन गए एंड वो एक फीमेल बर्ड बन गई। These two became the peacock and peahen. The man had caught a much larger portion of the magic wrap, and that is exactly why the peacock's feathers are far more brightly colored than that those of the peahen, and he has such a gorgeous tail. The peacock and peahen flew out of the house. They went to live among the other birds, now in the forest, now in the fields, looking for grains and tender green shoots to eat. The peacock remains our most beautiful bird, but he is always worried about his feathers. When storm clouds gather in the sky and thunder rumbles in the air, the peacock bursts into loud cries. People believe he does this because he is afraid that rain might spoil the gorgeous colors. So, इस लाइन में क्या पता चलता है हमें कि जो चीफ की डॉटर रहती हैं वो पीहन बन जाती हैं, एंड जो उनके हस्बैंड है वो पिकॉक बन जाते हैं, एंड वो पिकॉक इसलिए बनते हैं बिकॉज उन्होंने जो रैप पकड़ा था वो बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन, मीन्स उन्होंने रैप को बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, एंड इसलिए वो पिकॉक बने। एंड पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल फेदर्स होते हैं। सो हमने हमेशा कहा है ना कि पिकॉक ज़्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल बर्ड होता है बाकी बर्ड्स में से, एंड पीहन से भी ज़्यादा वो सुंदर क्या होता है, पिकॉक होता है। सो पिकॉक वो इसलिए भी बने क्योंकि उन्होंने जो रैप पकड़ा था वो ज़्यादा पोर्शन में पकड़ा था, एंड जो उनकी वाइफ ने जो पकड़ा था वो सिर्फ एंड पकड़ा था, मीन्स जो रैप का सिर्फ एंड पकड़ा था, सो वो पीहन बनी। देन दोनों पीहन एंड पिकॉक जब बन जाते हैं देन वो अपने घर से उड़ जाते हैं एंड वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं एंड बाकी बर्ड्स के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं एंड फूड अपने लिए ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वहाँ के लोगों की मीन्स वहाँ के आसाम के लोगों की वहाँ की थिंकिंग है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होना वाली रहती है या फिर थंडर वॉइसेस होती हैं, देन जो पिकॉक्स होते हैं वो सडनली क्राई करना स्टार्ट करते हैं, एंड वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट रेन माइट स्पॉइल द गॉर्जियस कलर ऑफ देयर फेदर्स। सो उनको इस बात का डर रहता है कि ऐसा हो सकता है कि बारिश में हमारे जो फेदर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए पिकॉक जैसे ही बारिश स्टार्ट होने वाली रहती है या क्लाउड्स आ जाते हैं देन वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उनको डर रहता है कि बारिश में उनके फेदर्स स्पॉइल हो सकते हैं। So now students, we have completed the revision from chapter The Magic Wrap. I hope this chapter is understood. If you have any doubts, you are free to ask me in a comment section. And class, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.